जंगल की है जहाँ के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत और पक्के घर बनाकर रहते थे। उन दिनों बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी जिसका ना तो कोई घर था और ना ही परिवार। वो बेचारी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर अपना जीवन बसर कर रही थी। एक दिन वो बैठी हुई थी, तभी उसके पास मिर्चू तोता और बंटी कबूतर आते हैं। अरे मिर्चू तोते, देखो कैसे ये गरीब चिड़िया पेड़ की डाली पर अपना जीवन बसर कर रही है। इसकी इतनी औकात कहाँ कि ये अपना घर बना सके। तुम ठीक कह रहे हो बंटी कबूतर, इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ कि ये अपना घर बना सके। इसकी तो इतनी औकात नहीं कि ये अपने लिए तिनकों का घोंसला ही बना सके। हाँ मिर्चू तोते, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो एक गरीब चिड़िया है, इसका ना तो कोई घर है और ना ही परिवार। बंटी कबूतर, चलो हम क्यों इस गरीब चिड़िया के मुँह लग रहे हैं, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ऐसे कहते हुए बंटी कबूतर और मिर्चू तोता वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बेचारी टुनटुनी चिड़िया का मन तो बहुत दुखी हो जाता है। वो उन दोनों की बातें सुनकर रोने लगती है। ऊपर वाले, आखिर क्यों मैं इतनी अकेली हूँ, ना मेरा कोई घर है और ना ही परिवार। जंगल के सभी पक्षी मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं कि मैं एक गरीब और अकेली चिड़िया हूँ। ऊपर वाले, क्या ही अच्छा होता मैं भी दूसरे पक्षियों की तरह अमीर होती और मेरा भी कोई परिवार होता। बेचारी टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर अपने बागे को कोस रही थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया उदास होकर पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। बैठी बैठी टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। रात भी होने वाली थी, तभी अचानक जोर से बिजली गरजती है और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जिस डाल पर टुनटुनी चिड़िया बैठी थी वो डाल टूटकर नीचे गिर जाती है और बेचारी टुनटुनी चिड़िया उस डाल के नीचे दब जाती है। अरे देखा, कल मोही हम ना कहते थे तुम गरीब चिड़िया हो, अपने लिए कोई घर बना लो, लेकिन तुमने अपना घर नहीं बनाया। अब कैसे फटका खाकर जमीन पर पड़ी हुई हो। कालू भैया, प्लीज मेरी मदद करें, नहीं तो मैं बारिश के पानी में भीगकर मर जाऊंगी। मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रही है। अरे चल चल गरीब चिड़िया, मैं नहीं तुम्हारी मदद करने वाला। तुम्हें छूकर तो मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। जैसे फंसी हो ना, वैसे ही यहाँ से बाहर भी होती निकलो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की मदद नहीं करता। सभी पक्षी अपने घरों में बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को मदद के लिए बहुत पुकारती है। फिर जैसे ही रात गुजरती है, बारिश भी थम जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत हिम्मत करके अपने आप को उस पेड़ की मोटी डाली से बाहर निकालती है और सामने लगे बांस के खेत में जाकर बैठ जाती है। हाय ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गई, लेकिन मुझे अब कुछ तो करना ही होगा। मुझे बारिशों से बचने के लिए अपना घर बनाना ही होगा। लेकिन मैं घर बनाऊं भी तो कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं क्या करूं, मैं अपना घर कैसे बनाऊं? ये सब सोचकर टुनटुनी चिड़िया खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पास घर बनाने के लिए कोई पैसे नहीं थे। लेकिन फिर टुनटुनी चिड़िया की नजर सामने लगे बांस पर पड़ती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया के जहन में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस खेत से बांस लेकर अपने रहने के लिए इस बांस का पक्का घर बना लूं, ताकि मैं बारिश में भीगने से बच सकूं। हाँ, मुझे यही करना होगा। ऐसा सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया उस बांस के खेत में जाती है। वो वहाँ से अपना घर बनाने के लिए काफी सारी बांस तोड़ लेती है। टुनटुनी चिड़िया उस बांस को अपने साथ लेकर नदी पार वाले खेत में अपना घर बनाने लगती है। कुछ ही देर मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने लिए बांस का एक पक्का और मजबूत घर बनाकर तैयार कर लेती है। अब उसे बारिशों के मौसम की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने अपने रहने के लिए बांस का बिल्कुल पक्का और मजबूत घर बना लिया था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन जंगल में तेज तूफान आता है, जिससे पक्षियों के मजबूत और पक्के घर भी टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। कालू कौवे, मिर्चू तोते, इस तेज बारिश और तूफान ने तो हमारे इतने पक्के और मजबूत घर भी तोड़ दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? इस तेज बारिश में तो ऐसे भीगकर हम मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। दोस्तों, मैंने सुना है कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने अपने रहने के लिए बांस का एक मजबूत और पक्का घर बनाया है। चलो हम सब टुनटुनी चिड़िया के पास चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब तो हमें टुनटुनी चिड़िया से मदद मांगनी ही पड़ेगी। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, बारिश में भीगकर हम सब तो बीमार भी हो
जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया प्लीज हमारी मदद करो, तेज तूफान में हमारे घर टूट गए हैं और हम बेघर हो गए हैं। इस तेज बारिश में भीगकर हम मर जाएंगे, प्लीज हमारी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया, हम सब तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। तुम्हारे मुश्किल समय में तो हमने कभी तुम्हारी मदद नहीं की थी, हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ टुनटुनी चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी हमेशा तुम्हारे गरीब होने का मजाक उड़ाता था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज हमें अपने घर के अंदर आने दो। आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही काफी है। कालू भैया, पंछी कबूतर, मिर्ची तोते, आप सब जल्दी से मेरे घर के अंदर आ जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है। फिर वो तीनों जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए बांस के घर में आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन तीनों को गर्मा गर्म चाय और साथ में बिस्किट देती है, जिसे पीकर वो बहुत खुश होते हैं। इस तरह से वो चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि ये कहानी कौन से जंगल की है। ऑप्शन ए है ढोलकपुर जंगल और ऑप्शन बी है सुंदरवन जंगल। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।